हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप एकेडमी पर। मेरा नाम है सुरेंद्र राणा और आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास 3 है। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को तभी सेंटेंस बोला जाएगा जब उसमें एक मेन वर्ब होगी। अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मेन वर्ब नहीं है तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कब बोला जाएगा? जब उसमें मेन वर्ब होगी। और वर्ब का काम क्या है सेंटेंस में? ये एक्शन को बताएगी कि उस सेंटेंस में क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर एक्शन ना बताए तो फिर ये बताएगी स्टेट। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। जैसे पहला सेंटेंस है, दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क। अब इस सेंटेंस में जो स्पीक है वो मेन वर्ब के प्लेस पे है। इसके प्लेस पे है मेन वर्ब के। स्पीक एक ऐसा काम है जिसे होते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, अब कोई बोल रहा है उसे बोलते हुए देखा जा सकता है, तो स्पीक कैसा काम है जिसे होते हुए देखा जा सकता है। तो ये एक एक्शन वर्ब है। इस सेंटेंस में वर्ब क्या बता रही है? एक्शन को। नेक्स्ट है आई नो यू। इस सेंटेंस में नो जो है वो मेन वर्ब के प्लेस पे है। मैं तुम्हें जानता हूं। अब जानना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे होते हुए देखा जा सके। ठीक है, ये कोई एक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये स्टेट है, अवस्था है कि मैं तुम्हें जानता हूं। तो नो एक स्टेट को बताने वाली वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज गोइंग टू स्कूल। अब गोइंग का मतलब होता है जाना, तो गोइंग तो यहां पर मेन वर्ब के प्लेस पे है क्योंकि ये एक्शन को बता रही है। ठीक है, इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। किसकी हेल्प कर रही है? इस मेन वर्ब की। क्या हेल्प कर रही है? इज बता रही है टाइम को, ये जो एक्शन हो रहा है ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो गोइंग तो मेन वर्ब है, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऐसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल। अब गोइंग तो आपको पता है एक्शन बताने वाली वर्ब है, तो ये क्या होगी? मेन वर्ब। वॉज क्या है? वॉज हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या बता रही है? टाइम को, कि ये जो एक्शन हो रहा है ये पास्ट में हो रहा है। तो वर्ब के यूज के अकॉर्डिंग हम वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मेन वर्ब। वर्ब का काम क्या है? मेन वर्ब होना, जिसमें वो एक्शन स्टेट को बताएगी। सेकंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो वर्ब कितने पार्ट्स हुए फिर? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब फर्दर दो तरह की है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन वर्ब की। देखो, जो वर्ड तो बताएगा एक्शन को उसको हम एक्शन वर्ब बोल देते हैं, और जो वर्ड एक्शन को ना बताकर स्टेट को बताएगा उसको हम क्या बोल देंगे? स्टेट वर्ब। जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब प्ले यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। प्ले क्या है? मेन वर्ब है। क्या किसी को खेलते हुए देखा जा सकता है? देखा जा सकता है ना, तो ये क्या होगी फिर? एक्शन वर्ब है। ठीक है, ऐसे ही वर्क, दे वर्क इन अ कंपनी। किसी को कंपनी में काम करते हुए भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो वर्क करना भी क्या है? एक एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। गो का मतलब है जाना, किसी को जाते हुए भी देखा जा सकता है, तो गो भी क्या है? एक एक्शन वर्ब है। तो जो काम होते हुए देखे जा सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्शन वर्ब बोलेंगे। अब स्टेट वर्ब क्या है? ही नोज यू। स्टेट वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं वैसे। ठीक है, स्टेटिव वर्ब्स। ही नोज यू। अब नो का मतलब है जानना। ठीक है, ही नोज यू, वह तुम्हें जानता है। तो जानना एक ऐसा एक्शन है जिसे होते हुए आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड को, माइंड की स्टेट बता रहा है कि वो तुम्हें जानता है। तो ये कैसी वर्ब है फिर? स्टेटिव वर्ब है, जो स्टेट को बता रही है। ठीक है, ऐसे ही आई एम एट होम। अब एम क्या है? एम अवस्था को बता रहा है कि मैं घर पर हूं। ठीक है, अब घर पर होना कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ अवस्था को बता रहा है। तो एम यहाँ पे क्या है? एक स्टेट वर्ब है। अब एक्शन वर्ब हो या स्टेट वर्ब, इसकी पांच पांच फॉर्म्स होती है। ठीक है, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है? 5 फॉर्म्स। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनके यूज क्या क्या है? पहले देखो, अगर फर्स्ट फॉर्म गो है तो सेकंड क्या होगी? वेंट। थर्ड क्या होगी? गोन। फोर्थ क्या होगी? गोइंग और गोज। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और कैसी फॉर्म होती है? प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, और कैसी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में, प्लूरल वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्लूरल वर्ब है ना। प्लूरल वर्ब में
अगर आप एस या ई एस ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म गो थी ना, गो में एस या ई एस ऐड किया, वो क्या बन गई, गोज। तो फिफ्थ फॉर्म जो है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। फिफ्थ फॉर्म क्या है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म में जब भी आप एस या ई एस ऐड करोगे तो वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट की प्लूरल फॉर्म बोलते हैं और फिफ्थ फॉर्म को प्रेजेंट की ही सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टाइम में यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टाइम में यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। इसका नाम तो पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टाइम्स में यूज की जाती है, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कोई किसी एक्शन के कंटिन्यू होने की बात करेगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं इसको। तो गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, ये तो होगी गो की 5 फॉर्म्स। प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, सेकंड प्लेड, थर्ड भी प्लेड, प्लेइंग और प्लेस। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म। ऐसे ही मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। तो प्लूरल फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें अगर आप एस या ई एस ऐड करोगे तो वो क्या बनेगी, सिंगुलर फॉर्म यानी कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब में तो प्लूरल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें एस या ई एस ऐड किया तो फिफ्थ फॉर्म बनेगी, मतलब सिंगुलर। नाउन में इसके उल्टा होता है। नाउन में क्या था, सिंगुलर नाउन में एस या ई एस ऐड कर रहे थे तो वो क्या बन रहा था, प्लूरल नाउन बन जाता है, ठीक है। प्लूरल वर्ब में एस या ई एस ऐड करोगे सिंगुलर वर्ब बनेगी। सिंगुलर नाउन में एस या ई एस ऐड करोगे तो प्लूरल नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रूल आप याद रखना। अब यहां देखो, यहां लिखे हुए सिंगुलर प्रोनाउन और नेम। नेम भी कैसा है, सिंगुलर। जब भी किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर प्रोनाउन या फिर सिंगुलर नेम नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। और अगर प्रोनाउन प्लूरल है या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब आती है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये जो है जर्नल रूल है इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। तो इनको याद रखना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आई जो है सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ठीक है। आई कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। एम और वोज को छोड़कर, एम और वोज को छोड़कर आई के साथ जब भी कोई वर्ब आएगी प्लूरल फॉर्म में आएगी, ठीक है। एम और वोज को छोड़कर जब भी आई के साथ कोई वर्ब आती है तो प्लूरल आती है, ठीक है। एम तो आई की स्पेशल वर्ब है, वोज एक सिंगुलर वर्ब है बस। वोज एक ऐसी वर्ब है जो आई के साथ आती है सिंगुलर फॉर्म में, बाकी सभी वर्ब्स प्लूरल फॉर्म में आएंगी। तो रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब इसी रूल के बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब को सिलेक्ट करना है कि कौन सी वर्ब आएगी। अब जैसे वी कैसा प्रोनाउन है, वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमने देखना है कि गो या फिर गोज दोनों में से कौन सी वर्ब आ सकती है। अब आपको पता है गो तो V1 है और गोज क्या है, V5। जो V1 होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है और जो V5 है वो सिंगुलर। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा, गो आएगा, ठीक है। वी गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। नेक्स्ट है दे, लीव और लीव्स। दे कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, लीव आएगी, क्योंकि लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है द सन राइज और राइजेज इन द ईस्ट। अब द सन कैसा सब्जेक्ट हुआ, द सन तो एक ही है ना, सन तो एक है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट आंसू एंड आई। अब ये एक पर्सन ये हो गया और सेकंड पर्सन ये हो, दो पर्सन हो गए, ठीक है। दो लोग हो गए ना, आंसू एंड आई, दो लोग हो गए ना। तो ये कैसे सब्जेक्ट हो गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल। तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। आसू एंड आई गो टू द मॉल एवरी संडे। नेक्स्ट आई वर्क वर्क्स इन अ स्कूल।
अब आई आपको पता है एक्सेप्शनल केस है, आई प्रोनाउन तो सिंगुलर है, लेकिन आई के बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है, तो आई वर्क इन अ स्कूल आएगा। नेक्स्ट, आई एम इज एट होम, आपको पता है एम आई की स्पेशल वर्ब है, तो आई के बाद एम ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में तीन वर्ब्स होती हैं, बी, डू और हैव, और मॉडल्स में कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, आउट टू, यूज्ड टू, डेयर और नीड। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम एज अ मेन वर्ब और एज ए हेल्पिंग वर्ब दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको मेन वर्ब में यूज करते हैं तो इसकी भी क्या होती है, 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। सबसे पहली वर्ब क्या है, बी। बी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे एक्सेप्शनल वर्ब है। क्यों? क्योंकि बी एक ऐसी वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म तो बी है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या है, एम और आर। बी को छोड़कर बाकी जितनी भी वर्ब्स हैं उसकी जो फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म और जो फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम होती हैं। जैसे डू की बेस फॉर्म भी डू है और फर्स्ट फॉर्म भी डू है, हैव की भी बेस फॉर्म डू है और फर्स्ट फॉर्म भी डू है। बी बेस फॉर्म बी है लेकिन फर्स्ट फॉर्म क्या है, एम और आर। सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज और वर। थर्ड फॉर्म बीन, बीइंग और इज। ऐसे ही डू, डिड, डन, डूइंग, डस। हैव, हैड, हैविंग, हैज। अब जैसे मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म क्या थी, प्लूरल फॉर्म थी, तो यहां भी क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि बी को एज अ मेन वर्ब कैसे यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किया जाता है। बी जब भी मेन वर्ब होगी, ठीक है, बी जब भी मेन वर्ब होगी तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा वो होगा होना। ठीक है, जैसे ही इज एट होम, वो घर पर है। ठीक है, दे आर रिच, वे अमीर हैं। ठीक है जी, और आई एम हेयर, मैं यहां हूं। तो जब भी मेन वर्ब होगी तो क्या होगा, इसका मतलब होना। और जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो एम और आर और इज, एम और आर। ये बात करेंगे प्रेजेंट की, वॉज और वर। ये बात करेंगे पास्ट की। जब भी बी की फॉर्म एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ टाइम को बताएंगे। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। अब एम यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग यहाँ पे क्या है, एक एक्शन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो जाने का जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। एम ने क्या बताया कि ये प्रेजेंट टाइम का एक्शन है। ऐसे ही इज नॉट वॉचिंग टीवी, वह जो है टीवी नहीं देख रहा है। तो मेन एक्शन क्या है, वॉचिंग। इसने क्या बताया कि प्रेजेंट टाइम में ये काम नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आर तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग क्या है, एक एक्शन वर्ब है जो कि मेन वर्ब के प्लेस पे है। तो इस आर ने बताया कि ये एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेन वर्ब को कैसे पहचाने और हेल्पिंग वर्ब को। जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब होगी तो इसके बाद कोई भी दूसरी मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आने वाला वर्ड क्या होगा, कोई दूसरी वर्ब नहीं होगी। जैसे इस के बाद एट है, एक प्रेपोजिशन है। आर के बाद रिच लिखा हुआ है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसके बाद ये भी क्या है, ये एडवर्ब है। ऐसे ही यहाँ पर एम के बाद क्या है, एक एक्शन वर्ब दे रखा है। यहाँ इज के बाद भी एक एक्शन वर्ब दे रखी है। आर के बाद भी एक प्लेइंग क्या है, एक्शन वर्ब है। तो जब एक एक्शन वर्ब मेन वर्ब मौजूद होगी उस टाइम तो ये बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी, और जब इसके बाद कोई भी दूसरी वर्ब ना हो तो ये क्या होगी, तब ये मेन वर्ब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हैव। हैव को भी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जब हैव मेन वर्ब होती है तो इसके बहुत से मीनिंग होते हैं। जैसे अगर खाने की बात है, अगर कोई खाने की चीज है उसकी बात हो रही है तो उससे पहले लगा है तो इसका मतलब होता है खाना। जैसे शी इज हैविंग लंच, वह खाना खा रही है। ठीक है, और अगर इसके बाद कोई ऐसी वस्तु है जिसके ऊपर अधिकार दिखाना है, जैसे आई हैव अ कार, तो मेरे पास कार है, तो इसका मतलब क्या है, पास होना। जैसे आई हैव अ कार। किसी का रिलेशन बताना है, जैसे उसके दो भाई हैं, एक ब्रदर है। ठीक है, दो ब्रदर हैं, तो ऐसे क्या होगा, ही हैज टू ब्रदर्स। तो रिलेशन बताया कि दो भाई हैं। तो हैव के बहुत से मीनिंग होते हैं।
जब हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब हो तो हैज और हैव का मीनिंग तो कुछ नहीं होगा, ये टाइम बताएंगे क्या, प्रेजेंट का, और हैड टाइम बताएगा पास्ट का। ठीक है, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो हैव यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और कंप्लीटेड क्या है, एक मेन वर्ब है। तो हैव ने बताया कि ये काम प्रेजेंट में खत्म हुआ है। ही हैज नॉट अटेंडेड द मीटिंग, अब हैज यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और अटेंडेड क्या है, मेन वर्ब। तो ये तो मेन वर्ब है। हैज ने यहाँ पर टाइम को बताया है कि ये टाइम, ये काम जो हुआ है इस प्रेजेंट टाइम में हुआ है। नेक्स्ट है ही हैड बॉट अ कार, अब हैड तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और बॉट क्या है, मेन वर्ब। बॉट बाय की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये काम बताया गया है कि ये पास्ट में हुआ है। ठीक है, तो अब एक बात इसमें आप याद रखना, जब भी हैज, हैव और हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होंगे। जब भी हैज, हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जब भी हेल्पिंग वर्ब होगी उनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है डू। डू को भी हम एज ए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज कर सकते हैं। जब भी डू मेन वर्ब होगी तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा करना। ठीक है, जिस तरह ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क। आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं। तो इस इज ने और इस हैव ने क्या बताया, ये हेल्पिंग वर्ब है, इन्होंने बताया कि काम प्रेजेंट में हुआ है। ऐसी शी डिड हर वर्क, उसने अपना काम किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, आई डू नॉट नो हिज नेम, अब नो यहाँ पे मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले वर्ड यूज किया डू, तो डू यहाँ पे क्या है, फिर हेल्पिंग वर्ब। ही डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, अब हैव यहाँ पे मेन वर्ब है और टाइम की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास अ लॉट ऑफ टाइम नहीं, उसके पास बहुत सा टाइम नहीं है। डज यहाँ पे क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। दे डू नॉट गो टू स्कूल, डू यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। तो जब भी आप डू, डज और डिड, जब भी आप डू, डज और डिड को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, फिर उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट है मॉडल्स। मॉडल्स का हम यूज कब करते हैं, जब हम किसी की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ठीक है, किसी को सजेशन देना हो, ठीक है, या फिर किसी की पास्ट की हैबिट की बात करनी हो, तब हम यूज करते हैं मॉडल का। जैसे कैन और कुड, कैन और कुड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, शुड सजेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, वुड होता है विल का पास्ट, मे और माइट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, मस्ट भी हम यूज करते हैं सजेशन के लिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए। ठीक है, विल और सेल का यूज होता है फ्यूचर टाइम के लिए, आउट टू ड्यूटी के लिए, यूज टू पास्ट की हैबिट के लिए, डेयर और नीड ये मॉडल्स भी होते हैं, और इनको मेन वर्ब के जैसे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यूज टू, डेयर और नीड ये सेमी मॉडल्स हैं। कैन, ये सभी क्या है, ये सभी कंप्लीट मॉडल्स हैं। और मॉडल्स हमेशा मॉडल रहते हैं, ये कभी भी मेन वर्ब के प्लेस पे नहीं आ सकते। ठीक है, और सेकंड चीज क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी कभी भी मॉडल चेंज नहीं होता। जैसे कैन है, अगर सिंगुलर प्रोनाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी कैन रहेगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी ये कैन होगा, इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। दो ही रूल है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मॉडल प्लस V1, आप ये रूल याद रखना, जब भी कोई मॉडल यूज होगा उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, लेकिन अगर मॉडल्स के बाद हैव है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट मॉडल, मॉडल प्लस हैव को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट मॉडल। अगर मॉडल के बाद हैव है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक रूल आप याद रखना कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो फिर चाहे कोई भी मॉडल हो इनमें से। ठीक है, लेकिन अगर मॉडल्स के बाद हैव आएगा तो उसको हम परफेक्ट मॉडल बोलेंगे, और उसके बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है, यू शुड
लर्न इंग्लिश, आपको जो है इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब शुड तो क्या है, एक मॉडल है, उसके बाद आने वाली वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सब्जेक्ट यू है, अगर मैं यहाँ लिखूं ही, तब भी शुड सेम फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही कैन डांस वेरी वेल, वो जो है बहुत अच्छे से नाच सकता है। तो कैन ने क्या बताया, एबिलिटी बताई, किसकी, ही की, ठीक है। कैन एक मॉडल था, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट माइट रेन टुमारो, अब माइट क्या है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि जो कल है वो बारिश हो सकती है, लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है। जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, तो हम मे यूज करते हैं, जब कम होती है तो माइट। लेकिन इसके बाद वर्ब की फॉर्म कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने मेन फोकस रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई शुड हैव कॉल्ड यू सुंदर, अब आई के बाद मॉडल आया शुड, ठीक है। शुड के बाद हैव यूज है, इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट मॉडल है। उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। मुझे जो है आपको जल्दी बुला लेना चाहिए था, तो ये क्या है, ये मॉडल है। मॉडल के तुरंत बाद अगर वर्ब की फॉर्म आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर मॉडल के बाद हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का जो टॉपिक है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।